तो आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो है इमेज अपलोड के ऊपर। तो हम लोगों को इमेज अपलोड का जो कंपोनेंट है, या हम लोग कहें कि जो हमारे पास जो TSX फाइल है वो हम लोगों को सेपरेटली बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम लोगों ने एंगुलर में बनाया था। और यहाँ पर भी हम लोग जैसे कि टेक्स्ट फील्ड है, डेट फील्ड है, वो बना रहे हैं, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर भी जो है इमेज फील्ड बनानी पड़ेगी। तो इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर देखिए जो बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यूज हम लोगों ने ली है यूज फॉर्मिंग कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल कर कर, कि अगर कोई टच करता है या हम लोगों के पास कोई एरर आता है या हम लोगों की जो वैल्यूज है वो हम लोगों को जरूरत है, तो यहाँ पर ये जो है ऑन चेंज, जब हम लोग उसे चेंज करते हैं तो जो डेट है वो वैल्यूज ऑफ प्रॉप्स डॉट फील्ड में चली जानी चाहिए। दैट्स इट कि हम लोगों ने ये कंपोनेंट बनाया है। वैसे ही हम लोगों को एक इमेज कंपोनेंट भी बनाना पड़ेगा। तो मैं ये क्लोज कर देता हूं और यहाँ पर जो फॉर्म्स है उसमें मैं एक नई फाइल जो है न्यू फाइल ऐड कर लेता हूं। और न्यू फाइल का जो नाम है वो यहाँ पर मैं रखता हूं दैट इज इमेज फील्ड। ठीक है, इमेज फील्ड डॉट TSX फाइल हम लोग इसमें रख लेते हैं इसका नाम। तो यहां से हम लोगों को स्टार्ट करना है एंड फाइनली हम लोग यहाँ पर लिखते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन, और इसमें हम लोग नाम लिख देते हैं इमेज फील्ड। ठीक है, इसमें हम लोगों को प्रॉप्स लिखने हैं, दैट इज प्रॉपर्टी, और हम लोग लिख देते हैं इमेज फील्ड प्रॉप्स। ठीक है, इमेज फील्ड प्रॉप्स जो है वो एक टाइप ऑफ इंटरफेस रहेगा। तो यहां पर हम लोग बना देते हैं इंटरफेस इमेज फील्ड प्रॉप्स, और इसमें होगी हमारे पास सबसे पहली फील्ड। ये हमेशा हमें फील्ड ही लेते हैं, और ये जो फील्ड होगी हमारे पास वो किस टाइप की रहेगी। सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि जो स्ट्रिंग जो फील्ड है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास किसी में पिक्चर आ जाता है नाम, राइट। ऐसा होता है ना कि भाई मान लीजिए, और किसी में फोटो आ जाता है, किसी में इमेज आ जाता है, राइट। तो यहां पर ये जो स्ट्रिंग टाइप का रहेगा फील्ड, डिस्प्ले हम लोगों को क्या करवाना है तो वो हम लोग रखेंगे डिस्प्ले, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। तीसरा है हमारे पास इसका URL, वो हमारे पास आएगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर URL लिख देंगे, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। अब यहाँ पर डिफॉल्ट होगा कि भाई URL में हमारे पास बाय डिफॉल्ट एम्प्टी आना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इमेज फील्ड डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स, ठीक है, इक्वल्स टू दिस वन, और इसमें हमारे पास आना चाहिए URL कोलन एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये मेंशन कर दिया। अब हम लोगों को यहाँ पर रिटर्न करना है, सो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा रिटर्न दिस वे, हम लोगों ने ये लिख दिया। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए हम लोग यहाँ पर करते हैं div क्लास नेम, और हम लोग मार्जिन ले लेते हैं उनका, चारों फील्ड से हम लोग मार्जिन ले लेते हैं। अब हम लोगों ने लिखा लेबल, और ये लेबल को हम लोगों ने यहाँ पर डाल दिया प्रॉप्स, ठीक है, डॉट, यहाँ पर डिस्प्ले हम लोगों को यूज करना है, ठीक है। एंड देन फाइनली हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया इनपुट फील्ड, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया इनपुट, टाइप इक्वल्स टू हम लोगों ने यहाँ पर यूज किया फाइल, और ऑन चेंज हम लोगों ने यहाँ पर लगाया ऑन चेंज। अब यहाँ पर हम लोगों को इमेज सेलेक्ट करनी है, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा सेलेक्ट इमेज, इमेज सेलेक्ट करनी है हम लोगों को यहाँ से, राइट। अब मान लीजिए कि हम लोगों ने ये जो फंक्शन है, क्योंकि सेलेक्ट इमेज नाम से हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए, गॉट इट। तो हम लोगों को ये जो फंक्शन है वो बनाना पड़ेगा। तो हम लोग कहाँ पर बनाएंगे ये फंक्शन, यहाँ पर बनाते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पर हो गया सेलेक्ट इमेज इक्वल्स टू दिस वन। इसमें हमारे पास आएगा दैट इज ई, इट्स अ टाइप ऑफ चेंज इवेंट, चेंज इवेंट ऑफ टाइप किसका, कौन सा आएगा, ये एंगुलर में और इसमें सेम है, HTML इनपुट एलिमेंट, राइट, HTML इनपुट एलिमेंट दिस वे, ओके। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, फंक्शन स्टार्ट कर देना है। इसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर हमारे पास e डॉट करंट टारगेट डॉट फाइल्स, अगर वो हमारे पास नल नहीं है, मतलब
अगर हमारे पास फाइल्स हैं तो हम लोगों को करंट यानी कि फर्स्ट इंडेक्स वाली फाइल सेलेक्ट करना है, जो हम लोगों को एक ही फाइल सेलेक्ट करना है, राइट। तो const फाइल इक्वल्स टू e डॉट करंट टारगेट डॉट फाइल्स ऑफ 0, ये वाली फाइल हम लोगों को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, राइट। इफ फाइल इज नॉट इक्वल्स टू नल, अगर फाइल नल नहीं है तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को एक जो अगर फाइल नहीं है तो हम लोगों को क्या करना है, इस फाइल को जो हम लोगों ने फाइल ली है उसको हम लोगों को कन्वर्ट करना है, और वो भी बेस 64 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है ना। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड हम लोगों को बनाना पड़ेगा जो क्या करेगा, इस चीज को कन्वर्ट करेगा, राइट। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं टू कन्वर्ट इनटू बेस 64 स्ट्रिंग, टू कन्वर्ट इनटू बेस 64 स्ट्रिंग में हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना है। ये एक मेथड होगा, और इसको कौन से मेथड किसको बदलना है, दैट इज फ्रॉम फाइल को। उसके बाद में हम लोगों के पास देन यूज करना है, यही हम लोग वहां पर एंगुलर में भी यूज करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को देन यूज करना है, ओके। तो ये जो फाइल होगी वो किस में आएगी, बेस 64 स्ट्रिंग। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बेस 64, ये हमारा बेस 64 स्ट्रिंग होगी, राइट। इट्स ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमारे पास इस पे जो रिजल्ट आएगा, राइट, इसको हम लोगों को सेट करना है, गॉट इट। तो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम लोगों को एक मार्क करके चलना है कि हम लोगों को, जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों को एक इमेज यूआरएल हम लोगों ने यहाँ पर लिया है, देखिए यहाँ पर यूआरएल लिया है, राइट। यूआरएल इट्स ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग, है ना। तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ यूआरएल्स लेने पड़ेंगे, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोगों को यूज स्टेट में डालनी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं const, और यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा बेस 64 स्ट्रिंग, राइट। ये जो बेस 64 स्ट्रिंग है, तो हम लोगों ने यहाँ पर कांस्टेंट लिया, और यहाँ पर देखिए हम लोगों के पास यहाँ पर दो चीजें हैं। एक तो हमारे पास जब हम लोग इसको एडिट में यूज करेंगे तो एडिट में हमारे पास पहले से ही एक यूआरएल होगा, राइट। तो हम लोग, एक तो वो यूआरएल होता है जो हमारे पास पहले से आता है, राइट। एक वो यूआरएल होता है जो हम लोग यहाँ से चेंज करेंगे वो, राइट। तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि दैट इज की बेस 64 यूआरएल, बेस 64 यूआरएल, ठीक है। और एक होता है सेट बेस 64 यूआरएल, ठीक है। ये दो चीजें हैं हमारे पास, और इसमें हम लोग यूज करने वाले हैं यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट हम लोग यूज करेंगे, और यूज स्टेट में हम लोगों के पास क्या है, राइट नाउ इज एम्प्टी, ठीक है। यानी कि बेस 64 यूआरएल हमारे पास जब हम लोग कन्वर्ट करेंगे कोई भी फाइल चेंज करने को, तब हमारे पास आएगा, और ये हम लोग इसमें यूज कर लेंगे सेट बेस 64 यूआरएल। तो यहाँ पर जब हम लोगों ने इसको यूज किया है डॉट देन बेस 64 स्ट्रिंग, राइट, तो यहाँ पर ये इसी चीज को चेंज करेगा, सेट बेस, एक मिनट अभी देखते हैं। उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, दैट इज const, और यहाँ पर ये मेथड का नेम है, तो इसको हम लोग यूज कर लेते हैं टू कन्वर्ट इनटू बेस 64 स्ट्रिंग। यहाँ पर हम लोग प्रॉमिस ही यूज करेंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो ये एक टाइप ऑफ फंक्शन का नेम है, तो हम लोग यहाँ पर ये यूज कर लेते हैं कि इसमें रिसीविंग जो है वो एक टाइप ऑफ फाइल है, और यहाँ पर हमारे पास फाइल आ रही है, राइट। और ये यही चीज जो है हम लोगों ने उसमें भी की थी, आप लोगों को पता है, रिटर्न न्यू प्रॉमिस, ठीक है। और इट्स ए टाइप ऑफ, हम लोगों को क्या चेंज करना है, जो रिटर्न टाइप है प्रॉमिस का वो क्या होगा, दैट इज टाइप ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसमें हम लोगों के पास यहाँ पर क्या करना है, हम लोगों को रिजोल्व और रिजेक्ट, ये दो चीजें हमारे पास होंगी यहाँ पर, रिजोल्व और रिजेक्ट, ठीक है। इसमें हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है, रिजोल्व और रिजेक्ट को यूज करना है, तो const, इसमें हम लोग रिटर यूज करेंगे,
रीडर में हम लोगों के पास है न्यू फाइल रीडर, ठीक है। फाइल रीडर हम लोगों ने रीड किया, इसमें हम लोगों को यूज करना है रीडर डॉट रीड एज डेटा यूआरएल। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी फाइल, सॉरी ये आ गई हमारे पास फाइल जो हम लोगों ने यहाँ से रिसीव की है, राइट। तो यहाँ पर एरर क्यों है भाई, कैन नॉट फाइंड द फाइल नेम, डिड यू मीन फाइल, नो, ठीक है। एक मिनट हम लोग ये देख लेते हैं कि हमारा ये कोड जो है वो कहीं पर ब्रेक नहीं होना चाहिए। रिजोल्व एंड रिजेक्ट, ओके यहाँ पर ब्रेक है, ये देखिए, क्योंकि प्रॉमिस अपने आप में एक मेथड है और ये भी एक रिजोल्व और रिजेक्ट भी एक दोनों जो है वो कीवर्ड है कि रिजोल्व हो जाएगी तो प्रॉब्लम हम लोगों को कन्वर्ट करने के यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास है रीडर डॉट ऑन लोड इक्वल टू इट्स ए मैथड, इस पर हम लोग लैम्डा एक्सप्रेशन यूज कर लेते हैं, रिजोल्व कर देते हैं, इजी। और यहाँ पर हम लोगों के पास आ जाएगा रीडर डॉट रिजल्ट और एज स्ट्रिंग, रिजल्ट जो है वो स्ट्रिंग में हम लोगों को चाहिए तो हम लोगों ने लिखा एज स्ट्रिंग, राइट। अब हम लोगों ने यहाँ पर रीडर डॉट रिजल्ट एज ए स्ट्रिंग यहाँ पर यूज किया है। सिमिलरली हम लोगों को यहाँ पर क्या यूज करना है, रिटर्न डॉट ऑन एरर, ठीक है। जब हमारे पास ऑन एरर आ जाए तो हम लोगों को क्या यूज करना है, एरर इक्वल्स टू दिस वन, और यहाँ पर यूज करना है रिजेक्ट, और ये एक मेथड है जिसमें हम लोगों को एरर जो है वो जनरेट करके दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखिए ये जो है यहाँ पर हम लोगों ने क्लोज नहीं किया है, तो यहाँ पर हम लोग ये क्लोज कर देते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट है वो स्ट्रिंग टाइप में यहाँ पर आ जाएगा। ये क्या करके देता है वो बता देता हूँ। एक टाइप ऑफ प्रॉमिस होता है जो रिजोल्व एंड रिजेक्ट करके हम लोगों को देता है। तो जो भी फाइल हमारे पास आएगी, ये जो है रीड एज डेटा यूआरएल, उसे रीडर जो है वो रीड करेगा, ठीक है। और अगर रिजोल्व होगी तो ऑन लोड के अंदर हम लोग उसे लोड करेंगे। रिजोल्व जो है वो क्या काम करेगा, इसे रीड करेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइल रीडर जो है रीडर डॉट रिजल्ट, ठीक है। तो रीडर डॉट रीड एज ए डेटा यूआरएल, फाइल को रीड किया रीडर ने, और रिजल्ट जो है वो स्ट्रिंग में हम लोग रिजोल्व करके उसको दे देंगे। ऑन एरर रहा, ऑन लोड में रहा तो हम लोग उसे रिजोल्व होगा, ऑन एरर रहा तो हम लोग उसे एरर जो है वो जो है यहाँ पर हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास जो बेस 64 स्ट्रिंग हमारे पास आया है, राइट, यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, बेस 64 स्ट्रिंग, राइट। तो यहाँ पर तो ये जो हम लोगों ने आई है यहाँ पर टू बेस 64 स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिंग, राइट, ये एक टाइप ऑफ ये मान के चलिए कि हमारे पास क्या है, एक टाइप ऑफ मैसेज है, सिर्फ सिंपल, ठीक है। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, इस यूआरएल को, इस ये जो कन्वर्जन हुआ हमारे पास, क्योंकि कन्वर्जन होने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक यूआरएल आना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि बेस 64 स्ट्रिंग है, सेट बेस यूआरएल है, वैसे ही हम लोगों को यहाँ पर भी कॉन्स्ट एक तो होता है यूआरएल और एक होता है सेट इमेज यूआरएल, ठीक है। सेट इमेज यूआरएल, यहाँ पर हम लोग इमेज यूआरएल लिख देते हैं, इसको इमेज यूआरएल, और यहाँ पर सेट इमेज यूआरएल, ये दोनों हैं। यहाँ पर हम लोग यूज स्टेट ही यूज में लेंगे, यूज स्टेट, और यहाँ पर हो जाएगा प्रॉप्स डॉट फील्ड, सॉरी यूआरएल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, आगे से जो यूआरएल आएगा एडिट के केस में, अब मान लीजिए हम लोगों ने एडिट के केस में यूआरएल यूज किया, तो पहले से हमारे पास कोई यूआरएल होगा ना जिस पर हमारे पास पिक्चर्स होगी, तो प्रॉप्स डॉट यूआरएल जो है वो ये आएगा, इमेज यूआरएल, राइट। अब हमारे पास पहले से यूआरएल नहीं है, हम लोगों तो इसको सेट करना है भाई, ठीक है, जो एम्प्टी है राइट नाउ क्रिएट के दौरान, राइट। तो क्रिएट के दौरान तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, राइट। प्रॉप्स डॉट यूआरएल जो है हमारे पास क्या है, राइट नाउ इज एम्प्टी, गॉट इट। तो हम लोग इसको सेट कर देंगे यहाँ पर दिस वे कि हम लोगों को ये यूआरएल जो है वो सेट करना है, और किसके साथ सेट करना है, बेस 64 स्ट्रिंग के साथ जो है वो मुझे सेट करना है, राइट। यहाँ पर यही जो है वो सबसे बड़ा लॉजिक है। तो यहाँ पर ये है पार्सिंग एरर,
कोलन और कोमा एक्सपेक्टेड, यहाँ पर है ओके, इट्स ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग होना चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा एक ब्रैकेट नहीं लगाया हम लोगों ने यहाँ पर, देन ये जो है यहाँ पर एक ब्रैकेट होना चाहिए, राइट, क्योंकि देन एक वो है कि इसका कन्वर्जन का होने के बाद में देन रिजल्ट क्या निकलेगा, राइट। तो ये जो है वो लैम्डा एक्सप्रेशन है बेस 64 स्ट्रिंग, और ये जो है इसमें सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है हमारा ये पहले बंद होना चाहिए, राइट। तो ये मैं पहले बंद कर देता हूँ, ओके। अब हमारे पास यहाँ पर अगर ये सेट होता है डॉट कैच, ठीक है, मैंने यहाँ पर ये सेट किया कि अगर यहाँ पर ये होता है तो ठीक है, अगर ये नहीं होता है तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा। तो हमारे पास हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है ब्लॉक एंड हो जाएगा। मैं इसको ब्लॉक को एंड कर देता हूँ यहाँ पर, और इसके बाद में लगाता हूँ डॉट कैच, और कैच के अंदर आप लोगों के पास क्या आएगा, दैट इज एरर, एरर और इक्वल्स टू दिस वन। और यहाँ पर हम लोग कंसोल कर देते हैं इसको कंसोल डॉट एरर से, और यहाँ पर हम लोग एरर जो है वो प्रिंट इसमें कर देते हैं। तो यहाँ पर ये अब मैं आप लोगों को इसको कम्प्लीटली समझा देता हूँ कि क्या है। देखिए, जब हम लोग फाइल को टारगेट करेंगे, कोई भी फाइल को अपलोड करेंगे, तो यहाँ पर फाइल 0 होगी और उसको हम लोगों को यूआरएल में कन्वर्ट करना है। बेस 64 यूआरएल में हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया यूजिंग रिजेक्ट और प्रॉमिस। प्रॉमिस के थ्रू हम लोगों ने उसे कन्वर्ट किया है। हम लोगों को यहाँ पर स्ट्रिंग मिलेगी, ये जो बेस 64 स्ट्रिंग है इसको हम लोगों ने इस यूआरएल में डाल दिया यूज स्टेट करके बेस 64 यूआरएल में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जन हुआ तो बेस 64 यूआरएल जो है वो यहाँ पर अपडेट हो चुका है। अब मान लीजिए आप लोगों के पास हम लोगों ने अपडेट कर दिया, अपडेट करने के बाद हम लोग यूज कर रहे हैं फॉर्मिक, ठीक है। साथ में हम लोगों ने अगर ये यूज किया है क्योंकि हम लोगों ने चेंज किया है, तो ये जो सेट इमेज यूआरएल हम लोग यूज कर रहे हैं इसको भी हम लोगों को अपडेट करना पड़ेगा इसी के अंदर, ठीक है। और वो किसके साथ अपडेट करना पड़ेगा, एम्प्टी के साथ, क्योंकि हो सकता है कि एडिट के केस में आया हो तो हमारा नया यूआरएल तो ये है ना, राइट। अगर हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए कि हम लोगों ने ये कन्वर्जन फाइल जो है हमारे पास नल आती है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो होगा जो ये यूआरएल होगा सेट इमेज सेट 64 बेस यूआरएल जो होगा वो क्या होगा, एम्प्टी, राइट ना, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये जो सेट इमेज यूआरएल है ये एम्प्टी नहीं होना चाहिए उसके बाद में, राइट। सेट बेस 64 यूआरएल जो है ना वो हमारे पास जो है वो एम्प्टी होना चाहिए। इतनी बात आप लोगों ने, आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये दोनों, क्योंकि एडिट भी हमारा यही होता है और क्रिएट में भी हम लोग यही करेंगे। क्रिएट में हमारे पास ये कुछ नहीं होगा, ये जो कांस्टेंट हम लोग ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर एम्प्टी रहेगा। तो सेट इमेज यूआरएल जो है हमारे पास यहाँ पर सेट इमेज यूआरएल ये कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पर सेट बेस 64 यूआरएल में हमारे पास स्ट्रिंग आ जाएगी, राइट, और उसे हम लोग यूज करेंगे सेव करने के लिए। अब हम लोगों को सेव करना है डेटा, राइट, सेव करना है तो हम लोग यहाँ पर क्या यूज लेते हैं, फॉर्मिक यूज लेते हैं, राइट, कॉन्टेक्स्ट यूज लेते हैं फॉर्मिक का। तो यहाँ पर हम लोगों को की डेटा भेजना है तो हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे कांस्टेंट और वैल्यूज के साथ यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सॉरी कॉन्स्ट वैल्यूज, ये वैल्यूज वही है जो हम लोग फॉर्मिक में यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज लेंगे यूज फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पर है हमारे पास यूज फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट और इट्स ए टाइप ऑफ एनी, और यहाँ पर हम लोग जो है इसको एम्प्टी से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया यूज फॉर्मिक कॉन्टेक्स्ट, ये वैल्यूज हमारे पास आ गई है यहाँ पर, राइट। अब हम लोगों को इसको अपडेट करना है ये वैल्यूज को उसके साथ, राइट। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेट इमेज यूआरएल के बाद में सेट इमेज यूआरएल से पहले हम लोगों को लिखना है, क्योंकि इमेज ये तो खाली हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोगों को लिखना है वैल्यूज ऑफ प्रॉप्स डॉट फील्ड, प्रॉप्स डॉट फील्ड, ठीक है, इक्वल्स टू, इसमें आ जानी चाहिए हमारे पास फाइल, राइट, क्योंकि हमारे पास फाइल भी तो है, राइट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड है उसमें हमारे पास क्या वैल्यूज आ जानी चाहिए, दैट इज फाइल, राइट। ये हो गया हमारे पास, है ना। तो ओके,
ये हम लोगों ने सेट कर दिया। अब हम लोग जहां पर भी यूज लेंगे वो हम लोग ये जो है, ये जो सेट बेस 64 इमेज यूआरएल है हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर है फील्ड है, डिस्प्ले है, यूआरएल है, यहाँ पर ये हो गई है यूआरएल हमारे पास एम्प्टी है राइट नाउ। ठीक है, ये हम लोग इमेज फील्ड में वहां से भेजेंगे कि फील्ड क्या होनी चाहिए, राइट, उसका नाम क्या होना चाहिए, डिस्प्ले क्या होना चाहिए, यूआरएल क्या होना चाहिए, राइट नाउ यूआरएल क्या है। ठीक है, ये सारा का सारा हम लोग यहाँ पर भेजेंगे और हमारे पास जो यूआरएल रहेगा वो दैट इज बेस 64 यूआरएल ये रहेगा। अब हम लोगों को इन दोनों यूआरएल्स को चेक करना है कि बेस 64 यूआरएल और इमेज यूआरएल दोनों है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को जो है, मैं बेस 64 यूआरएल जो है ये चेक कर लेता हूँ। बेस 64 यूआरएल जो है वो अगर कुछ भी है वैल्यू, तो हमारे पास यहाँ पर इमेज जो है एक डिवीजन बना लेते हैं, अलग अलग डिवीजन में अलग अलग चीजें जो है वो शो हो जाएंगी। और यहाँ पर ये चीज मैं ऐसे ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं इमेज टैग ले लेता हूँ src इक्वल्स टू, ये जो है बेस 64 इमेज यूआरएल आ जाएगा इसमें, ये क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पर ये तो डिवीजन आ गई, अगर ये डिवीजन नहीं आती है तो मान लीजिए कि हमारे पास ये आ गया कोलन और इसमें हम लोग डाल देते हैं नल। ठीक है, तो यहाँ पर ये है कि भाई इमेज एलिमेंट मस्ट हैव ए ऑल्ट प्रॉपर्टी, तो ऑल्ट के साथ हम लोग यहाँ पर लगा देते हैं कि इमेज राइट फाइल। अब और क्या हो गया, रिडंडेंट ऑल्ट एट्रीब्यूट स्क्रीन रीडर, और कहाँ पर आ गया, अच्छा इमेज वर्ड आ गया इसमें सेलेक्टेड। अब ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा भी हम लोग ऐसे ही चेक कर सकते हैं, जैसे कि ये डिवीजन जो है वो मैंने यहाँ से यहाँ तक क्लियर कर लिया। अब एक और डिवीजन भी हम लोग ले सकते हैं वैसे, और इसमें भी हम लोग ये ले सकते हैं कि भाई हमारे पास ये तो हम लोगों ने चेक कर लिया था, ये इमेज यूआरएल भी हमारे पास जो है वो नल नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पर ये चेक कर लेते हैं, एक और डिवीजन इसके अंदर हम लोग ऐड कर लेते हैं, और उसके अंदर हम लोग ये इमेज सेट कर लेते हैं भाई यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ये, ओके। यहाँ पर ये डिवीजन ज्यादा क्लोज हो गया क्या, ओके अब ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ये नल आ जाएगा। अब बेस 64 इमेज यूआरएल, यहाँ पर हम लोग बेस 64 की जगह यहाँ पर लिख देंगे इमेज यूआरएल, ओल्ड सेलेक्टेड फाइल की जगह ये है ये हो जाएगी एडिटेड फाइल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये दोनों हम लोगों ने यहाँ पर सेट कर लिए। ये बहुत ही अच्छा जो एक एग्जांपल है हमारे यहाँ पर, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी होगी। तो ये चीज़ हटाने दो यहाँ से, ये एक्स्ट्रा है। एफएस फाइल रीडर जो है, ओके, यहाँ पर है अननोन है, रीडर इज डिक्लेयर्ड बट इस वैल्यू इज नेवर यूज्ड, ये भी हटाने दो यहाँ से। एरर है, ये भी हटाने दो यहाँ से, सेव कर देता हूँ। ठीक है, ओके। अब हम लोगों को मान लीजिए कि इसको यूज करना है, तो यूज करने के लिए हमारे पास है भी क्या, दैट इज कैटेगरी मॉडल डॉट टीएस। इसमें हमारे पास कोई भी इमेज फील्ड नहीं है, तो मैं यहाँ पर एक बार के लिए ऐसे ही ऐड कर देता हूँ पिक्चर, इट्स अ टाइप ऑफ स्ट्रिंग। ये कैटेगरी डीटीओ है जहां पर हमारे पास होगी स्ट्रिंग, राइट। और यहाँ पर है क्रिएट कैटेगरी डीटीओ, तो हमारे पास पिक्चर जो है वो होगी हमारे पास यहाँ पर फाइल टाइप की। ठीक है, पिक्चर फाइल, सॉरी पिक्चर, और इसको हम लोग लिख देते हैं पिक्चर यूआरएल, और ये हो जाएगी हमारे पास फाइल टाइप की। ठीक है, अब क्रिएट कैटेगरी डीटीओ जो है, जैसे कि कैटेगरी फॉर्म है हमारे पास, राइट, तो यहाँ पर हम लोगों को यही फील्ड जो है वो काम में लेनी पड़ेगी, दैट इज इमेज फील्ड। तो हम लोग यहाँ पर इमेज फील्ड काम में लेंगे। इमेज फील्ड में हमारे पास क्या है, आप लोग देखिए, इमेज फील्ड में हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं, दैट इज फील्ड, डिस्प्ले, यूआरएल। तो फील्ड में हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं दैट इज क्रिएट कैटेगरी डीटीओ। यहाँ पर हमारे पास क्या है कैटेगरी फॉर्म, और यहाँ पर है क्रिएट कैटेगरी डीटीओ। क्रिएट कैटेगरी डीटीओ में हमारे पास है फील्ड पिक्चर। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास यहाँ पर है फील्ड में हो गया यूआरएल,
URL empty राइट नाउ, और उसके बाद में हमारे पास है डिस्प्ले, और ये भी हम लोग पिक्चर डाल देते हैं। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर देता हूँ और इसको मैं रन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा npm स्टार्ट। npm स्टार्ट करने के बाद में हम लोगों को क्रिएट कैटेगरी वाले फॉर्म पर क्लिक करना है, और कैटेगरी फॉर्म जो है क्रिएट कैटेगरी से हम लोगों को ये फील्ड भेजनी भी थी, लेकिन ये फील्ड जो है कैटेगरी फॉर्म पर हम लोगों को दिखाई देनी चाहिए। अब क्रिएट कैटेगरी फॉर्म यहाँ से आ गया हमारे पास। अब मॉडल में यहाँ पर एरर आ गया, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ये दो ही चीजें नहीं है, यहाँ पर एक और है, दैट इज पिक्चर, और पिक्चर्स में हम लोग यहाँ पर भेज देंगे एम्प्टी। तो यहाँ पर ये कुछ एरर आ गए हैं, तो हम लोगों को ये रिजोल्व करना है। ये देखिए यहाँ से जो वैल्यू हम लोगों ने सेंड की है, एक बार के लिए मैं इसे हटा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मॉडल है देखिए नेम एंड पब्लिश्ड डेट यहाँ पर है। क्रिएट कैटेगरी के लिए मुझे यहाँ पर ये फॉर्म ऑथर मैंने ओपन कर लिया, क्रिएट कैटेगरी वाला फॉर्म है, और कैटेगरी डॉट मॉडल डॉट टीएस मैंने ओपन किया है। ओके, तो एक बार के लिए मैं इसे ये कर देता हूँ। अब ये देखिए कैटेगरी फॉर्म है पिक्चर यूआरएल, ठीक है, यहाँ पर पिक्चर आ गया, तो पिक्चर इट्स मेक इट नलेबल हो सकता है, पहली बात। दूसरा है पिक्चर यूआरएल भी इसमें डाल देते हैं अपन, ठीक है, इट्स ए टाइप ऑफ स्ट्रिंग, और ये भी नल हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास, इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब कैटेगरी डॉट मॉडल डॉट टीएस मैंने यूज कर लिया। कैटेगरी जो क्रिएट कैटेगरी है, ठीक है, क्रिएट कैटेगरी डॉट दिस वन। अब ये पहले मैं कैटेगरी फॉर्म को क्लियर करता हूँ। कैटेगरी फॉर्म में हम लोगों ने यहाँ पर कैटेगरी नेम पब्लिश डेट वगैरह पिक्चर वगैरह यूज किए हैं। फील्ड में हम लोगों को यहाँ पर क्रिएट कैटेगरी डीटीओ, ये जो है देखिए कैटेगरी, ये जो है एक्चुअली में इनिशियल मॉडल जो है वो यहाँ पर क्या है, दैट इज क्रिएट कैटेगरी डीटीओ। क्रिएट कैटेगरी डीटीओ में यहाँ पर है पिक्चर, मैं आप क्लियर दिखा देता हूँ, पिक्चर, जो कि यहाँ से हमारे पास क्या जाएगी, दैट इज फील्ड, जो उसका नेम होगा। ठीक है, अब नेम में हमारे पास क्या है, डिस्प्ले, एंड डिस्प्ले में हमारे पास क्या है, दैट इज नेम। यहाँ पर ये जो है पिक्चर जाएगी, क्योंकि फील्ड जो है यहाँ पर मैं इमेज फील्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ, फील्ड को ही मैंने सेलेक्ट किया है, और यहाँ पर जो मैंने इनपुट टाइप इक्वल्स टू फाइल मैंने लिया है यहाँ पर। ओके, ये तो वैसे भी टाइप इक्वल्स टू फाइल है, और यहाँ पर ये फाइल टाइप का है डिस्प्ले। फील्ड कहीं पर भी मैंने काम में नहीं लिया है, राइट, डिस्प्ले ही मैंने लिखा है यहाँ पर, प्रॉपर्टी डॉट डिस्प्ले। तो फील्ड को आप लोग जो है पिक्चर यूआरएल से भी सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास यूआरएल जो है वो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, दैट इज हमारे पास है कैटेगरी प्रॉप्स डॉट मॉडल डॉट, यहाँ पर पिक्चर यूआरएल हम लोगों को चाहिए। ठीक है, यूआरएल में पिक्चर यूआरएल हम लोगों को चाहिए, ये पिक्चर रहेगी, ये इट्स अ टाइप ऑफ फाइल। ठीक है, अब हम लोगों को कैटेगरी फॉर्म में आ गया। क्रिएट कैटेगरी में हम लोगों को यहाँ पर क्या भेजना है, एक बार के लिए मैं ओके, एंड फाइनली यहाँ पर मेरे पास क्रिएट कैटेगरी वाला फॉर्म है, यहाँ से मैं कुछ भेजना चाहूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि क्रिएट के टाइम मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं भेजना है। ठीक है, लेकिन एडिट के टाइम मुझे यहाँ पर भेजना पड़ेगा ये कहाँ पर एरर आ गया, ओके, फिल्टर बुक्स में ये एरर है एक्चुअली में, पिक्चर यूआरएल इज मिसिंग इन टाइप ऑफ दिस वन। ओके, पिक्चर यूआरएल मिसिंग है, ये भी देखिए क्रिएट कैटेगरी डीटीओ से ही हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पिक्चर जो है दोनों ही मैंने यहाँ पर नलेबल लिए हैं, तो यहाँ पर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
ओके, यहाँ पर कैटेगरी डीटीओ जो है वो मैंने मेंशन किया है कैटेगरी डीटीओ के अंदर, राइट। तो एक बार के लिए मैं मॉडल डॉट टीएस में से ये जो है पिक्चर यूआरएल ये हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। ओके, अब नो इशू फाउंड है, इसे ओपन करते हैं, कैटेगरी को ओपन करते हैं, क्रिएट कैटेगरी को ओपन करते हैं। यहाँ पर आ गया चूज फाइल, फाइल को चूज करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने एब्स्ट्रैक्ट क्लास वाली सेलेक्ट किया, यहाँ पर आ गया दिस वन। तो ये इस तरीके से हमारे पास जो है फाइल जो है वो सेव हो जाएगी, राइट।